नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं उपस्थित हो गया हूं आप सभी के सामने भारत के भूगोल को लेकर। और भारत के भूगोल में इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन उन सभी में काम आएगा दोस्तों। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलेगा, है ना। तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए पहला सवाल क्या है, कहता है कि देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं या किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, है ना। आंसर कीजिएगा। देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। देखिए भारत में सबसे अधिक जिलों वाला राज्य तो है, बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश है। 75 जिले हैं ये भी बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है ना। कहाँ पर है? लखनऊ है। क्लियर? चलिए देखिए अगला सवाल कीजिए। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। कौन कौन नदियां हैं दोस्तों? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन कौन है? आपको यहाँ पर आंसर करना है। चलिए बताइए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन है? देखिए पहला तो है गंगा, ठीक है, और दूसरा है ब्रह्मपुत्र। क्लियर? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आइए इसे डिटेल में देखते हैं। देखिए सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ना। डेल्टा का आकार कैसा होता है? तो त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार होता है ना। देखिए ये डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर है, ठीक है। और डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को ब्रह्मपुत्र में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब पद्मा और जमुना नदी मिलती है तो संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। राइट। देखिए अगला सवाल क्या है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है? आपके ऑप्शन है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या विष्णुप्रयाग। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? अलकनंदा और भागीरथी का नदी का संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। कहाँ पर होगा? देवप्रयाग में होगा। डिटेल में देखते हैं। देखिए अलकनंदा नदी, ठीक है, कहाँ से निकलती है? तो बद्रीनाथ से निकलती है। और भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? ये गंगोत्री से निकलती है। क्लियर? जब अलकनंदा में भागीरथी नदी का संगम होता है देवप्रयाग में, तो यहीं से इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए इससे पहले जो है अलकनंदा नदी में
कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? तो आइए इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले धौली गंगा मिलती है। सबसे पहले कौन सी गंगा मिलती है? धौली गंगा। कहाँ पर मिलती है? तो विष्णु प्रयाग में मिलती है। याद रखिएगा, धौली गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है। ठीक है। इसके बाद नंदाकिनी नदी मिलती है। कहाँ पर मिलती है? तो नंद प्रयाग में मिलती है। इसके बाद पिंडार नदी मिलती है। कहाँ पर मिलती है? ये कर्ण प्रयाग में मिलती है। इसके बाद दाएं तरफ से नंदाकिनी नदी मिलती है। कहाँ पर मिलती है? रुद्र प्रयाग में मिलती है। इस प्रकार ये पंच प्रयाग का निर्माण करती है। पंच प्रयाग का निर्माण करती है। ठीक है। और गंगा में बाद में यमुना नदी मिलती है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से होता है, याद रखिएगा। अगला कर लीजिए, है ना। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, सांगपो, चकमुडुंग, हिमजुग। क्या कहा जाता है दोस्तों? देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, ठीक है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति यदि आपसे पूछ लिया जाए कहाँ से होता है, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होगा? मानसरोवर झील के पास से होगा। और किस ग्लेशियर से होगा? तो चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से होगा, है ना। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो इसे यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, या फिर सांगपो के नाम से जाना जाता है। जैसे ही यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इसका नाम बदल जाता है और क्या हो जाता है? दिहांग हो जाता है। जब यह बांग्लादेश में, जब यह असम में प्रवेश करता है, असम में, इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे यह बांग्लादेश में प्रवेश करता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। यह भारत, चीन और बांग्लादेश में बहती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है ना। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां तीस्ता, लोहित और सुबनसिरी है। अगला है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है। कहाँ है? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच स्थित है। देखिए, नर्मदा कैसी घाटी है? तो एक रिफ्ट घाटी है, ठीक है। और किसके बीच है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच है। नर्मदा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से होता है। और मुहाना कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। और इसी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार जलप्रपात है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोदावरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है ना। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, देखिए, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में बहती है। निकलती कहाँ से है? पश्चिम घाट पर्वत की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। देखिए, इसी नदी पर आपको जलप्रपात कौन कौन से? होगेनकल जलप्रपात तमिलनाडु में, और भारचुकी और बालमुरी कर्नाटक में।
दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कावेरी नदी जल विवाद किन किन राज्यों में है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में है। ठीक है। अगला है लेह अवस्थित है, तो लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। देखिए लेह कहाँ है, तो इंडस के दाएं तट पर है ना। लेह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है और गिरता कहाँ है, अरब सागर में जाके गिरता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है, तो पेरियार लैगून झील नहीं है। पेरियार झील कहाँ है, केरल में है। अस्तमुद्दी केरल में है। चिल्का उड़ीसा में है और पुलिकट तमिलनाडु में है। ठीक है। पेरियार झील लैगून झील नहीं है दोस्तों। पेरियार झील लैगून झील नहीं है, यह एक कृत्रिम झील है, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया झील है। किस नदी पर है, पेरियार नदी पर है। जबकि अष्टमुदी केरल में, चिल्का उड़ीसा में, पुलिकट तमिलनाडु में, ये सभी कैसी झीलें हैं, लैगून झीलें हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे झीलें दी हुई है, आप नोट कर लीजिएगा। अगला है कयाल। देखिए सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कयाल क्या है, तो केरल के लैगून झील को क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। देखिए कयाल केरल के लैगून झीलों को कहते हैं, है ना। कयाल होता क्या है दोस्तों, अरे लैगून होता क्या है। देखिए जब एक विशाल जल का कुछ भाग, कैसा भाग, कुछ भाग किसी स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाता है और किसी अवरोध के द्वारा अलग हो जाता है, तो उस छोटे से जलीय भाग को क्या कहा जाता है, लैगून कहा जाता है। ठीक है। जब विशाल जलीय भाग ना अलग होकर एक छोटा सा जलीय भाग का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, लैगून झील कहा जाता है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, केरल राज्य में होता है। कहाँ होता है, केरल राज्य में होता है ना। कहाँ पर होता है, केरल राज्य में होता है। केरल राज्य में भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर, है ना, किस मानसून की किस शाखा से बारिश होती है, तो अरब सागर शाखा यहाँ पर सबसे पहले पहुँचती है। देखिए भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में आने वाला मानसून है जो जून में आता है और सितंबर तक रहता है। इस दौरान महासागर से, कौन से महासागर से, हिंद महासागर से लहरें उठती हैं, हवाएं उठती हैं और देश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश करती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है, तो मासिन राम है। ठीक है, कौन है, मासिन राम है। किस राज्य में है, मेघालय में है। किस राज्य में है, मेघालय में है। यहाँ पूछता क्या है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। लेह लद्दाख की राजधानी है। ठीक है, और भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ 9.2 सेंटीमीटर वर्षा होती है। रेगुर किसका नाम है मित्रों, आंसर कीजिएगा फटाफट। रेगुर काली मिट्टी का नाम है ना। किसका नाम है, काली मिट्टी का नाम है। देखिए काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में आपको आयरन, चूना, कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे तत्व जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। क्लियर।
देखिए जब इस मिट्टी में पानी पड़ता है, क्या पड़ता है, पानी पड़ता है, तो कैसी हो जाती है, गीली हो जाती है। जब पानी सूख जाता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। इसीलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है ना दोस्तों। चलिए देखिए इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है। देखिए इंदिरा गांधी नहर जो है हरिके बैराज से निकलती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए हरिके बैराज कहाँ बनाया गया है, तो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर बनाया गया है, और यहीं से आपको क्या निकलता है, इंदिरा गांधी नहर निकलता है। इंदिरा गांधी नहर निकलता है। हो गया क्लियर। चलिए अगले सवाल पर बढ़िए। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1948। कब हुआ था, 1948 में हुआ था। देखिए दामोदर घाटी निगम भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये दामोदर नदी पर ही बना होगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। उद्देश्य क्या है, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन। इस पर कितने बांध बनाए गए हैं, 8 बांध बनाए गए हैं। देखिए भारत का भूगोल है ना का ये सेशन आपको कैसा लगा, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।